नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने भी किसी से प्रेम किया है और वो व्यक्ति जिससे आपने अतिशय प्रेम किया है और वो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं कर रहा है, आपके प्रेम को नहीं समझ रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो मित्रों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपसे हो सके तो विशेष रूप से तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को आप दूर ही कर दें। और यदि संभव नहीं है तो ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ जरूर कर लीजिएगा। पार्टनर में बहुत सुधार होगा, 100% पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। पहली तो ये बात है। मित्रों, आपको पता है जब हम किसी से अतिशय प्रेम करने लगते हैं, जब हम किसी को अपना दिल दे देते हैं, तो वो व्यक्ति यदि हमारे प्रेम की कद्र करता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए हम सब कुछ दे दें। हमारे दिल में उसके प्रति नफरत नहीं होती, खोट नहीं होती, लेकिन जब वो पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है, हमें कहीं ना कहीं हमारी बातों को नहीं सुनता, अपने मन की करता है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों हमारा मन बहुत ज्यादा अंदर से दुखी होता है। मित्रों, मैं उनसे कहना चाहूंगा जिनके 2-3 महीने से पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। मित्रों, मैं उन पत्नियों के दुख को भी कहीं ना कहीं सुन रहा हूं। मेरे पास में एक परसों अपॉइंटमेंट आई थी, जो कि एक ऐसी अपॉइंटमेंट थी जिसके पति ने जिसको छोड़ दिया है मित्रों। और ऐसा पति जिसने अपने ही पत्नी के बच्चे को बहुत ज्यादा मारने की पीटने की स्थिति बनाई। जब उसके गर्भ में वो बच्चा था तो उस मां को घूंसों से, लातों से मारा गया। मित्रों, ये चीज बहुत ज्यादा खटकती है कि किसी मां को अगर उसका पति ऐसा मिले जो कि उसको मारे पीटे, उसका पार्टनर ऐसा मिले कि उसकी कद्र ना करे, ऐसे जीवन से कभी कभी मित्रों बहुत ज्यादा निराशा होने लगती है और मन करता है कि मर जाना चाहिए। ये सत्य है, क्योंकि मित्रों कभी कभी ऐसा इसलिए लगने लगता है क्योंकि जब कोई सहारा नहीं होता, अपनों का भी सहारा नहीं होता। देखिए उस स्त्री की व्यवस्था देखिए मित्रों, पिता ने विवाह किया और पिता विवाह करने के बाद तुरंत उनका प्राणांत हो गया। उनकी माताजी विशेष रूप से बहुत ज्यादा दुखी हैं, परिवार में भाइयों का सपोर्ट नहीं है। ऐसी बहन जिसकी कोई खबर लेने वाला नहीं है मित्रों, उसके लिए तो मरना ही एक सरल और सहज उपाय होता है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, आपने अगर किसी को दिल से चाहा है, किसी को आपने अपना समझा है, तो उस व्यक्ति को कष्ट मत दीजिएगा, उस व्यक्ति को दुख मत दीजिएगा। क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को दुख देते हो तो उसके अंदर से जो आपके प्रति जो प्रेम होता है ना, वो कहीं ना कहीं नफरत के रूप में परिवर्तित होने लगता है। आप ये बात ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति जिससे बहुत ज्यादा अतिशय प्रेम करता है, उसकी एक नहीं 1000 गलतियां माफ कर देता है हंसते हंसते। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा। एक इंदौर की बहुत ही श्रेष्ठ घराने की एक कन्या है जिसने लव मैरिज की। मित्रों, लव मैरिज कहते हैं ना कि लव मैरिज कर लो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसने लव मैरिज की, उसने अपने परिवार को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा और लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद
3 से 4 महीने शादी को हुए, उसके बाद उसकी सास ने उसको बहुत ज़्यादा पीटा, मारा, प्रताड़ित करने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, किसी उसकी माँ ने उसका अपने बेटे का वशीकरण करा दिया। ध्यान रखिएगा, जब बेटे का वशीकरण हो गया तो मित्रों वो जो उसकी पत्नी थी वो अपनी पत्नी से ही नफरत करने लगा और रात के 2 बजे अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। मित्रों, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, कभी भी ऐसा मत करना। किसी को रात्रि में 12 बजे घर से बाहर मत निकालना। ये बात दिल में बहुत ज़्यादा खटकती है। मैं उन सभी माताओं, उन सभी बहनों से भी निवेदन करूंगा, अगर आप किसी से लव मैरिज कर रही हैं तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, ताकि आपके जीवन में वो दुख, वो कठिनाइयां ना आए जो एक स्त्री के जीवन में लव मैरिज करने से आई। मैं जानता हूं कि लव मैरिज कुंडलियों का मिलान से नहीं होती, लव मैरिज ऐसे नहीं होती। लव मैरिज तो प्रेम है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन मित्रों, प्रेम आपने जिससे किया है, अगर वही आपको ठुकराने लगे तो आपके जीवन का तो अंत ही हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, आज जो उपाय बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, उसको जरूर करिए। मां भद्रकाली की उपासना अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन जरूर कर लें। आपको 5 लौंगे लेनी है। 5 लौंगे आप ले लो और 5 लौंगों में आप थोड़ा थोड़ा सा घी में मथ के सिंदूर थोड़ा थोड़ा लगा दो। और ये 5 लौंगे आपको एक पान के ऊपर रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान देना। और 5 लौंगों में सिंदूर, ऐसे फूल वाले लौंग होना चाहिए, उसमें सिंदूर लगा के आप अपनी मनोकामना जो आपकी है, जैसे आप दीपावली का पूजन करते हैं वैसे ही करना है आपको। मेरे जो नियम में केवल आपको 3 दीपक जलाने हैं, और 3 दीपक जो आप जलाएंगे वो विशेष रूप से पान के पत्ते पर रखकर जलाएंगे। मेरा निवेदन है, पान के पत्तों पर, 3 पत्तों पर स्वस्तिक बनाना, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखना, सिंदूर से स्वस्तिक बनाना, उसके ऊपर आप थोड़े से चावल और उसके ऊपर एक एक करके 3 दीपक रखना। तीनों दीपकों में घी के 3 दीपक रखना। और जो बत्ती आपको उसमें लगानी है वो फूल बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। 5 लौंगे आपको लेनी है मित्रों। 5 लौंगे, एक एक लौंग लेकर, जैसे आप महालक्ष्मी का चित्रपट लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, पूजा करते हैं, पहले अपनी पूजा कर लो, उसके बाद ये पूजा आपको करनी है। जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, जिसको आप अतिशय प्रेम करते हैं, जिसको आपने अपना दिल दे दिया है, वो व्यक्ति आपको इग्नोर करता है, उसके लिए बता रहा हूँ। जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है उसके लिए बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मेथी दाना ले लेना, 5 लौंगे ये मेथी दाना, 5 सुपारी, 1 जायफल। मित्रों, ये सारी सामग्री आपको ले लेना। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुननी है। आपको ये जो 5 लौंगे हैं, 1 लौंग आप उठाएंगे और माँ काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 दीपक इन 3 देवियों के हैं, इस बात का भी ध्यान दें। आपको केवल 1 लौंग लेनी है और उस लौंग में आपको अपने पार्टनर का इमेज, आंख बंद करके इमेज ध्यान में रखना है और माँ भद्रकाली से सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। करने के बाद ये जो लौंग है ये आप उस दीपक में डाल देंगे, जो दीपक महाकाली का सबसे पहला दीपक है उसमें आप डाल दें। उसके बाद मित्रों, दूसरी लौंग आपको लेनी है और दूसरी लौंग में आपको महालक्ष्मी का ध्यान करना है, और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए भी अपने पति को ही या अपने पार्टनर को ही आपको मांगना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरे दीपक में वो आपको लौंग डाल देनी है। तीसरी आपको लौंग लेनी है और तीसरी लौंग में आपको महासरस्वती का ध्यान करना है, और ये तीसरी लौंग आपको तीसरे दीपक में डाल देनी। ये तो हो गई दीपक की स्थिति। अब आपके पास में 2 लौंगे बचेंगी, 5 सुपारी हैं, 1 जायफल है,
ये ध्यान रखिएगा। जो 5 सुपारी आपके पास में हैं वो मित्रों आप पांचों सुपारी, विशेष रूप से 3 सुपारियां तो आपको जो दीपक जल रहा है उसके नीचे जो पान रखा हुआ है उसके नीचे एक आप सुपारी रख दें। उसके बाद मित्रों 2 सुपारी आपके पास में बचेंगी तो 2 सुपारी आप एक लाल कपड़े में रख लो। एक छोटा सा लाल कपड़ा आपको लेना है, उसमें रख दो आप, और दोनों में थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा दो। जायफल को आप माँ काली का ध्यान करते हुए उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाकर वो भी उसी कपड़े में रख दो मित्रों। उसके बाद जो आपने मेथी दाना लिया है उस मेथी दाना को आप ऐसे दिखाकर और उसको भी इसी में रख दो, उसमें भी थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दो। उसके बाद मित्रों थोड़ा सा आपको चावल लेना है और चावल तीनों दीपकों में डालना है पहले। उसके बाद वो जो चावल होंगे वो उसी कपड़े में आपको रख देने मित्रों। इसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास में आपके पार्टनर का कोई पुराना वस्त्र है, कोई पुरानी फोटो आपके पास में है पार्टनर की, तो वो पासपोर्ट साइज जो फोटो होगी वो आपको इस कपड़े में रख देनी है मित्रों। उसके बाद एक हल्दी की छोटी सी गांठ आपको लेनी है और वो आपको इसी कपड़े में रखनी है। इसके बाद मित्रों आप इस कपड़े में गांठ लगा दें और वो पुराना कपड़ा नहीं रखना है, केवल पासपोर्ट साइज आपके पास में फोटो है तो वो जरूर इसमें रखनी है। उसके बाद इसका ग्रंथि बंधन कर दें। 3 गांठें या 5 गांठें आप लगा सकते हैं कपड़े में। उसके बाद मित्रों रात्रि पर्यंत ये तीनों दीपक जलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना। और यह दीपक आपको जलते रहने देना है, कम से कम ये 3 पहर तो जल ही जाए। एक पहर 3 घंटे का होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3 पहर आपको ये जलने देना है दीपक। वैसे तो मैं ये कहूँगा अगर आपकी सामर्थ्य है तो ये 24 घंटे जलाइए, और नहीं है तो कम से कम 3 पहर आप इसको जलाइएगा मित्रों। ये बात ध्यान रखिएगा 8 पहर होते हैं दिन और रात्रि में, और ये बात गणित आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि 3 का यदि हम भाग देंगे 8 में तो कितने होंगे ये आप जानते होंगे। तो मित्रों इस प्रकार से 3 पहर कम से कम, 4 पहर हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दीपक आपको जलते रहने देना है मित्रों। आपका पार्टनर 2 महीने से आपको कॉल नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा है, तो ये विधि जरूर कर लेना, आपके लिए कारगर होगी। ये वो विधि है जिसको करने से 100% लाभ मिलता है। एक और खास बात, अब आप ये कहोगे कि गुरुजी पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन कैसे आएगा, वो भी समझिएगा मित्रों। ये जो 2 लौंगे आपके पास में बची हैं जो आपने उस लाल कपड़े में रख दी हैं, ये पोटली आपको रखी रहने देना है। उसके बाद मित्रों जब ये दीपक शांत हो जाएंगे उसके बाद इनका आपको विसर्जन कर देना है नदी में, लेकिन ये पोटली का आप विसर्जन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको आपको उस वस्त्र में रखना है जो आपके पार्टनर का कोई पुराना वस्त्र है, उसमें इसको लपेटकर आप रख दीजिएगा मित्रों। ये ध्यान रखिएगा ये विधि जो है ये आप सोमवती अमावस्या को कर सकते हैं और दीपावली की रात्रि में तो इसको करना ही है। ये 2 दिन 12 और 13 दोनों तारीखों में आप कर सकते हैं मित्रों। एक विशेष बात जरूर कहूँगा, कोई भी विधि करते हैं तो नियम से उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो ज्योति जलती है उसमें फूल आ जाता है, तो जो फूल होता है वो संकेत होता है कि आपके पार्टनर के आने के योग बन रहे हैं। एक और खास बात मित्रों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो एक मंत्र का जप कर ले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम
45 मिनट भी कर लें तो भी चलेगा, 5 मिनट भी कर लें तो भी चलेगा, लेकिन करना है आपको। कम से कम 5 मिनट तो करना ही है। और आपको अगर कोई जप नहीं कर सकते, कोई मंत्र नहीं आता, तो एक महामंत्र है, उसको करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, शब्द ब्रह्म में परमात्मा की सत्ता है। ओम, ये जो ओमकार है, यही परमात्म तत्व का एक अंश है। आपको कभी भी ऐसा लगे ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, कभी भी ऐसा लगे कि मरने के विचार मन में आ रहे हैं, कभी भी आपको निराशा लगे, तो मित्रों ओमकार का ध्यान करना और जितना मन में हो सके राम नाम का उच्चारण करना। आप ये देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई आवाज दे रहा है और वो ये कह रहा है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। ध्यान रखिएगा, ये आध्यात्म की बात है। जब आपके अंदर से जागृति हो जाएगी तो 100% परमात्म तत्व की आपको प्राप्ति भी होगी। मित्रों, केवल यही कहना चाहता हूं, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो ये उपाय आप जरूर करना। पार्टनर के स्वभाव में 100% परिवर्तन आएगा। आप ये जो पोटली है, अगर पार्टनर का वस्त्र नहीं है, अगर कोई साधन नहीं है, तो चावल की कोई एक आपके पास में कोई कलश वगैरह है तो उसमें सबसे पहले ये पोटली डालना, उसके ऊपर से इसमें चावल भर देना, उसके ऊपर एक नारियल रख देना और पानी वाला नारियल रख देना। आप ये देखोगे कि पार्टनर का स्वभाव अनुकूल हो जाएगा और आपके अनुसार ही पार्टनर कार्य करेगा। ये विधि आप जरूर करें। साथ ही मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। प्रेम में जो व्यक्ति समर्पण कर चुका है, जो व्यक्ति तन मन धन आपको दे चुका है, आप उसके साथ में यदि धोखा करते हैं तो यह तो ईश्वर के साथ में आप बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे।